हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा पार्ट। तो यहाँ हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा करेंगे एल्जेब्रिक फॉर्म्स, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट पार्ट जितना हम लोग ने किया था। तो आज हम लोगों ने जो बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्म होता है लॉजिकल गेट्स एंड ऑपरेशंस का, वहाँ से हम लोग start। तो जैसे कि बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस में आप लोगों को पता है आइडेंटिटी का algebraics। तो हम लोग आइडेंटिटी लॉ इसका दो फॉर्म है। एक आप लोग का होगा जो कि है लॉ ऑफ एडिशन फॉर्म एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ एडिशन फॉर्म में आइडेंटिटी मतलब 1 + a + 0 की कोई वेरिएबल और 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही वेरिएबल। वेयर एज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके जो वेरिएबल रहेगा वही है। सेकेंड हम लोग आएंगे आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करते हैं, हम लोग सेम वेरिएबल को अगर ऐड करेंगे तो वही वेरिएबल आएगा, और सेम वेरिएबल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल। फिर आते हैं एन्यूलेट। ये शायद आप लोगों ने थोड़ा कम ही सुना होगा। एन्यूलिंगमेंट, एक्चुअली ये एन्यूलिंगमेंट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 के साथ कोई भी अगर वेरिएबल ऐड रहेगा तो वही वेरिएबल आएगा, और 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में हम लोग करते हैं a + a बार कॉम्प्लीमेंट द a कॉम्प्लीमेंट तो 1। whereas the multiplication form is a के साथ अगर एक कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, में हम लोग करेंगे a + b.c। इसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, सम प्रोडक्ट ऑफ सम में a + b × a+। ये हो गया आपका लॉ एडिशन फॉर्म। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करेंगे तो a.b + c का हम लोग लिख सकते हैं ab + ac। ए के साथ बी एक बार मल्टीप्लाई हो प्लस ए के साथ सी है। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग लॉ ऑफ एडिशन में जो हम लोग करते हैं वो हो गया आपका a + b + c = a + b + और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा आपका a.b.c = a.b.c। तो ये हो गया आपका मेन में। अब हो गया डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम और या फिर डी मॉर्गन्स मतलब a + b होल बार = a बार.b बार। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होगा a.b होल बार = a बार+। ठीक है, तो ये आप लोग का बेसिक फंडामेंटल्स अलजेब्रिक फॉर्म है जो कि आप लोग को याद रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन हो जाए। अब हम लोग आते हैं और एक्स्ट्रास जैसे अलजेब्रिक फॉर्म में, क्योंकि हम लोग उसी चीज को बेसिक फॉर्म को यूज करके हम लोग करते हैं, जैसे ट्रांसपोजिशन।
या फिर पहले आता है कॉन्सेंसस थ्योरम। कॉन्सेंसस थ्योरम, कॉन्सेंसस थ्योरम है अगर हम लोग के पास 3 वेरिएबल्स है और अगर इट्स एक वेरिएबल का ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म अगर रिपीट होता है तो वो रिपीटेड फॉर्म को हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे, जस्ट उसको हम एज ए एक्स्ट्रा टर्म हिसाब से हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो यहाँ देखिए बी और सी रिपीटेड है, ट्रू फॉर्म। बी और सी रिपीटेड है, ट्रू फॉर्म। तो हम लोग इस टर्म को एज ए नेग्लेक्टेड टर्म मतलब एक्स्ट्रा टर्म ले डिनोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए बी प्लस ए बार सी। ठीक। सिमिलरली अगर ए प्लस बी टाइम्स ए बार प्लस सी टाइम्स बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें किसको किसको हम देख पा रहे हैं, देखिए सी का टू फॉर्म डबल बार रिपीटेड है, बी का टू फॉर्म डबल बार रिपीटेड है। तो बेसिकली ये होल टर्म हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी। ये हो गया आपको कॉन्सेंसस थ्योरम। इसी का स्पेशल फॉर्म है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम में हम लोग करते हैं ए प्लस बी टाइम्स ए बार प्लस सी इजिकल टू ए सी प्लस ए बार बी। क्यों? देखिए इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ए बार ए बार फिर ए सी और बी के साथ बी ए बार या फिर ए बार बी, both are complement form and BC। तो ए बार तो जीरो हो गया, ये तो मैंने आपको यही डायरेक्ट लॉ में बता दिया था, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो ए बार जीरो हो गया तो ये तो रह गया ए सी प्लस बी ए बार प्लस बी सी। अब देखिए बी टू फॉर्म रिपीट हो रहा है और सी भी टू फॉर्म में रिपीट हो रहा है। तो हम लोग ये टर्म एज ए होल टर्म हम लोग एक्स्ट्रा टर्म लेके इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बार, जो कि दिस इज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्सेंसस थ्योरम। अब हम लोग करते हैं जैसे x प्लस एक्स बार वाई, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई। कैसे? हाँ ठीक है, फिर x तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एक्स बार, ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोग। x प्लस एक्स बार सॉरी x, हाँ मतलब बेसिकली x प्लस एक्स बार को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो बेसिकली x प्लस एक्स बार को हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले x को लिख सकते हैं x डॉट 1 प्लस एक्स बार y। ठीक, अब x टाइम्स x प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार y, राइट। अब देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखूंगा x प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार y। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बार को अगर हम लोग कॉमन लेंगे यहां से एक्स क्या होगा, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स बार को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, करेक्ट। अब एक्स एक्स प्लस वाई हो गया, यहाँ एक्स बार आ गया और यहाँ से एक्स प्लस नहीं, ये नहीं होगा, ये मेरा गलत है।
इसको हम लोग और क्या तरीके से लिख सकते हैं, 1 को हम लोग एक्स एक्स बार लिख दिए, ठीक है। तो एक्स, हाँ देखिए, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस, तो ये तो जीरो होगा, क्योंकि इसका ही और ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब रहेगा क्या, एक्स डॉट एक्स और एक्स बार वाई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स प्लस एक्स बार टाइम्स एक्स प्लस वाई, जो कि हम लोग ने पहले ही देखा है। इसको अगर हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के साथ एक्स, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स के साथ वाई, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार एक्स प्लस एक्स बार वाई, ठीक। एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स बार डॉट एक्स बार डॉट, ये पार्ट तो जीरो हो गया, ये पार्ट एक्स हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस, यहाँ से वाई कॉमन लेंगे, एक्स बार प्लस एक्स। तो यहाँ से x प्लस एक्स को हम लोग x प्लस एक्स बार को 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट x प्लस 1 वाई डॉट। तो ये हो गया आप लोग का एक और ट्रिक, मतलब डायरेक्ट आप लोग रिप्लेस कर सकते अगर ऐसा फॉर्म है डायरेक्ट। फिर आते हैं हम लोग एसओपी और मैक्स टर्म भी। तो बेसिकली मिन टर्म जो होता है ये होता है आप लोग का एंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, और मैक्स टर्म जो होता है वो है आपका और फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, मतलब सम फॉर्म। और मिन टर्म होगा आपका प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि ये एंड। तो जैसे हम लोग कोई कोई भी डिजिट हो उसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर होगा 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 6। तो ये हो गया आपका y, 0 1, ऑलवेज फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है। इसको अगर फिर हम लोग अगर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बाइनरी। तो हम लोग फ्रॉम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाए, ठीक है। तो 1 टाइम्स 2 टू द पावर 0, 1 टाइम्स 2 टू द पावर 1, 0 टाइम्स 2 टू द पावर 2। तो 0 टाइम्स कुछ भी तो 0, 2 टू द पावर 1 मतलब 2 प्लस 2 टू द पावर, सॉरी, हाँ सॉरी, ये 1 होगा ये 0 होगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ। तो ये हो गया आपका 1 0 1। स्ट्रेट, हाँ। तो राइट से लें, 1 टाइम्स 2 टू द पावर 0 प्लस 0 टाइम्स 2 टू द पावर 1 प्लस 1 टाइम्स 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4 टाइम्स 1 4, 0 टाइम्स मतलब 0, 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 तो 5। तो ये हो गया आपका डेसिमल। तो बेसिकली हम लोग 5 मतलब कोई भी डेसिमल को हम लोग ऐसे करके बाइनरी में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली मान लीजिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8। इसको हम अगर हम लोग 4 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 वेरिएबल्स ए बी सी, तो बाइनरी एक एक वेरिएबल एक एक बिट कंज्यूम करे, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते विथ 1 वेरिएबल। तो हम लोग डायरेक्ट इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे विथ 4 वेरिएबल टर्म्स विथ 4 बिट्स, तभी हम लोग इसको लिख सकते। तो इसका हो गया 0 0 0 1।
क्योंकि हम लोग 4 वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं। 2 के लिए क्या होगा, 0 0 1 0, ये हो गया 2। फिर 3 के लिए 0 0 1, ठीक। ऐसे करते 4 के लिए 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। ऐसे करके कंटिन्यू 5 6 7 8 के लिए। तो इसका मीन टर्म मैंने क्या बोला, मीन टर्म इज एंड फॉर, whereas the max term is the or। तो मीन टर्म में हम लोग ये मतलब 1, whereas a complement is the 0 रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं मैक्स टर्म हम लोग मीन टर्म में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो जहाँ 0 है वहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मान लीजिए ये अगर ये है बी सी डी, तो मतलब ए बार सी बार एंड डी। सेकंड वाला ए बार बी बार सी एंड डी बार। थर्ड इज ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार फिर ए बार बी सी बार डी। सिमिलरली मैक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, सेम जस्ट एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार। इसका बेसिकली और मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगा मेन मेन टर्म। तो मेन टर्म का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगा, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। एज यू नो ए बार का डबल कॉम्प्लीमेंट होगा ए, वेयर डॉट का कॉम्प्लीमेंट होगा प्लस, करेक्ट। तो ए बार बी बार का होल अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए बार का ए हो जाएगा ट्रू फॉर्म, प्लस डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बार का बी प्लस सी प्लस बी बार। सिमिलरली इसका भी होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मैक्स टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मेन टर्म। फिर आगे आपका होल एज ए होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, तो क्या होगा, ए का होल डबल कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। सिमिलरली ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी। ऐसे ये हो गया मैक्स टर्म। अब आते हैं हम लोग थोड़ा, ये हो गया आपका मैक्स टर्म मिन टर्म। तो आप लोग लॉजिक, कोई भी लॉजिक अगर आप लोग उसको दे दिया जाए तो आप लोग इसको कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल्स ट्रूथ टेबल है, ठीक है। क्या क्या कॉम्बिनेशन, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 है, और ये कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए if is something which is operating, और मतलब हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं पी। मान लीजिए ये और ऑपरेशन पी प्लस, क्या पहला 0 1 1। इसका अगर हम मिन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो मिन टर्म में बेसिकली ई बार ई ई ई बार, सॉरी ई बार क्यू ई क्यू बार और ई। मैक्स टर्म क्या होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट ई प्लस, सेकंड में होगा ई प्लस क्यू बार पी बार प्लस क्यू ई बार प्लस, ये हो गया आपका मैक्स टर्म। हाँ ठीक है। अब हम लोग इसका सर्किट फॉर्म में थोड़ा एग्जांपल करें कि अगर लॉजिकल ऑपरेशंस में
हम लोग जैसे लॉजिक हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली लॉजिक क्या होता है, और एनालॉग डिजिटल फॉर्म होता है, एनालॉगस मतलब एनालॉगस चीजों को हम लोग डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि जीरो है। तो अगर हम लोग कोई भी सर्किट के टर्म्स में अगर हम लोग को समझेंगे एक रियल लाइफ में, तो वो कैसा होगा कि मान लीजिए ये है आपका वायर, ये है स्विच, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये है बी। तो ये अगर ओपन है तो मतलब क्या है, जीरो। और ये अगर क्लोज रहेगा तो क्या होगा, ये वन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बेसिकली करंट फ्लो होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो आई जीरो है, तो इसलिए ये लॉजिक जीरो। और ये लॉजिक आई इज इक्वल टू अगर 1 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, कुछ भी हो, दैट डजंट मीन वन, मतलब ये लॉजिकली वन, ये 1 एम्पियर नहीं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग ये दो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट, ऑन एंड ऑफ, ये ऑफ स्टेट है, ये ऑन स्टेट है। सो अगर हम लोग इसको और सर्किटल फॉर्म में ये करते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या सर, सेकेंड केस में तो ये क्या होगा, अगर ये ऑन क्लोज्ड सर्किट है तब यहाँ करंट ऑन होगा, तब लॉजिकल वन। अगर ये ओपन है वो सिचुएशन में ये लॉजिक, ओपन सिचुएशन में ये लॉजिक जीरो, मतलब ओपन ऑफ, ये ऑन स्टेट। हम लोग इसको लॉजिकल से भी समझा सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होगा, नहीं ये अगर y तो y इक्वल टू ए अगर वो क्लोज्ड, और अगर ये ऑफ स्टेट है तो ए काउंट, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ दो वेरिएबल के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर ये ऑफ है, ये क्लोज्ड है, या तो ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। दोनों केस में ये क्या होगा, ऑफ ही रहेगा। एक ही केस में ये ऑन हो सकता है, अगर ए और बी दोनों ही अगर क्लोज सिस्टम, मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि दोनों ही अगर ओपन फॉर्म में हो तभी ये ऑन रहेगा, नहीं तो इन अदर केसेस ये ऑफ रहेगा। तो ये कौन सा लॉजिक है, ये आपका एंड से केस हो गया। तो y इज इक्वल टू ए डॉट, ये हो गया आपका एंड, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये एक केस है, अगर पैरेलल में हम, तो क्या होगा, अब सोचिए पहले, इसको अगर मैं पैरेलल फॉर्म में देता हूँ तो ये अगर स्विच ऑन भी रहे या ऑफ, क्या फर्क, अगर ये ऑन रहेगा कैसा ऑन स्टेट, स्विच अगर क्लोज रहेगा तो, अगर ये इसके लिए और नहीं तो अदरवाइज,
ये अगर ऑफ रहेगा तो ये अगर ओपन रहेगा तो ऐसे ही रहेगा सिस्टम। तो अगर ये क्लोज्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ फ्लो करके यही पाथ से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम, ये लोड है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। मतलब आप लोग को पता है कि करंट वही डायरेक्शन से फ्लो करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम है। मगर इस केस में क्या होगा, लाइट जलेगी, करेक्ट, यहाँ से करंट जाएगा क्योंकि ये ऑफ स्टेट। तो इस स्टेट में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली ये सिंगल स्टेट में है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर दो स्विच दे देंगे तभी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक स्विच है, इसके जगह अगर हम लोग दो स्विच दे दें तो दो वेरिएबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए और बी। ठीक, अगर ए क्लोज रहा, बी ऑन रहा, फिर भी ऑन, हाँ फिर भी ये ऑन रहेगा। ठीक है, अगर दोनों ऑन रहा मतलब क्लोज रहा तभी ये ऑफ रहेगा। तो सेम केस, ये भी एंड कंडीशन मगर कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अगर एक भी अगर ये खुल जाता है तो ये चालू है। अगर ये दोनों ही अगर बंद रहेगा तभी ये ऑफ ऑफ स्टेट में ऐसे, क्योंकि तब करंट फ्लो करेगा लोएस्ट रेजिस्टेंस में पाथ। अब हम लोग और एक केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्विच को हम लोग पैरेलल, ये है मान लीजिए ये बी है, ये बल्ब है। तो यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है आइदर करंट अगर ये और क्लोज रहेगा, ये अगर क्लोज रहेगा तो करंट क्या होगा, करंट इसी से फ्लो कर जाएगा, फ्लो करते हुए ए से होके फ्लो करते हुए यहाँ से निकल जाएगा लोएस्ट कंडीशन। अगर बी, तो ए ओपन रहेगा, बी क्लोज रहेगा, तो क्या होगा, तो बी से होके गुजर जाएगा करंट, ये लोएस्ट पार्ट पॉसिबल स्टेट रेजिस्टेंस। अगर दोनों ही क्लोज रहेंगे तो कोई भी एक पाथ से लेके इधर से आ जाएगा। ठीक, इन तीनों केस में क्या हो रहा है, बल्ब ऑफ स्टेट में रहेगा, ऑन स्टेट। ऑन स्टेट में तभी होगा इफ ए एंड बी आर ओपन। अगर स्विच बंद ना, तब यहाँ से सर्किट सर्किट जेल ओपन है, इस कारण से करंट इधर से फ्लो होके जाएगा। दैट इज द ओनली पॉसिबल केस जब ये बल्ब ऑन हो सकता है। हम लोग पैरेलल केस में क्या कर सकते हैं, इसको क्या लॉजिक दे सकते हैं, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि आपको पता चल रहा है ए बी, देखिए मैं आप इसको लॉजिकली समझा रहा हूँ। मान लीजिए 0 0 0 0 1 0 1, अगर ए ओपन है, बी क्लोज है, तब क्या होगा, फिर भी बल्ब ऑफ ही रहेगा, मतलब जीरो। ठीक, अगर ए भी ओपन है, बी ओपन है, तब ये बल्ब खुल जाएंगे, वन। अगर ए क्लोज्ड है, बी ओपन है, फिर भी यहीं से जल जाएंगे, जीरो। और फाइनल केस में भी जीरो। तो हम लोग y को ऐसे फॉर्म में लिखे, इस लॉजिक से हम लोग लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। तो बेसिकली y का हम लोग लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। अब ए बार क्या है, बी बार क्या है, ए बार हो गया आपका वन डॉट जीरो, तो जीरो। ए बार का हो गया जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, बी का कॉम्प्लीमेंट वन, वन डॉट वन। अगेन सेम, इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो, इसका वन तो जीरो, इसका कॉम्प्लीमेंट भी जीरो, इसका कॉम्प्लीमेंट भी जीरो, तो अब हमको पता चल। तो ये हो गया इसका लॉजिक, एक सर्किटरी फॉर्म में कैसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस को
इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर फॉर्म ऑफ सर्किट। ट्रांजिस्टर में लोगों को पता है बीजेटी में हम लोग क्या होते हैं, एक होता है कलेक्टर, एक होता है इमिटर, एक होता है बेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका इमिटर, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो हम लोग का कलेक्टर से अगर आउटपुट ले रहे, ये अगर ये है तो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला, द आउटपुट फ्रॉम collector is the complementary complement form of the input in the switching circuit या मतलब ट्रांजिस्टर सर्किट में ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में किया जाता है, जो कि कलेक्टर में हम लोग जो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंपली स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे होगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका कलेक्टर में जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वाई। तो ये आपका ओपन है, मतलब ए का काउंटेड। ठीक, अगर मान लीजिए डबल सर्किट है, इसमें क्या होगा, तो बेसिकली अगर ये यहाँ पर ए है, मान लीजिए ये y इजिकल टू ए फॉर्म में यहाँ कलेक्ट कर ले, यहाँ जाके ये सॉरी ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग कलेक्टर से तो ले रहे। फिर यहाँ अगर हम लोग z को कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ फिर हम लोग C2 से कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टर ही है, तो बेसिकली ये ए हो जाएगा इसका output। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर लॉजिकल ऑपरेशन, स्विचिंग सर्किट हम लोग को कंसिडर करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करें। जैसे कुछ एग्जांपल है, हाँ, तो ये क्या है, ये सर्किट है जो कि नॉट और एंड से बना है और से। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली पता कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये जे है, मतलब ये इनपुट जे जा रहा है, ये नॉट है, और ये के से है के। तो अगर हम लोग इसको y कंसिडर करेंगे, इसको z कंसिडर करेंगे, तो q क्या होगा, y प्लस z। ठीक, y का हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये एंड गेट है, आपको इमेज से पता चल रहा है, तो j डॉट के। और z क्या होगा, z भी एंड गेट है मगर j इनपुट ऐसे नॉट गेट से पास हो, तो नॉट गेट मतलब के कॉम्प्लीमेंट डॉट के। क्यू हो गया क्या, जे डॉट के प्लस जे बार डॉट के। इसका हम लोग शॉर्ट और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, के को कॉमन लेके जे प्लस जे बार। हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे प्लस जे बार मतलब 1, मतलब के ही रिफ्लेक्ट होगा ऐसे क्यू। तो के जो होगा बेसिकली क्यू भी वही शो करे। तो ये क्या सर्किट होगा, ये हो गया आपका बफर सर्किट, काइंड ऑफ बफर with respect to k, not as a whole circuit is not a buffer circuit, ये याद रखें, k के रेस्पेक्ट में ये बफर सर्किट, क्योंकि k जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही q रिप्रेजेंट करेगा। इसमें आप देखिए कि k और q कहाँ इक्वल है, 0 1 नहीं होगा, 0 0 यस, 1 1 यस, 0 0 यस, 1 1 करेक्ट। और कोई ऑप्शन में है, नहीं नहीं नहीं, 0 0 1 1 0 1 यहाँ नहीं, ये भी मैच इक्वल नहीं।
तो ऑप्शन सी इज ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज नॉट गेट। तो नॉट गेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पी है तो यहाँ आ जाएगा आपका पी बार कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये हो गया आपका और प्लस नॉट, मतलब क्या हो गया नॉर। ये आपका नॉर गेट। ये क्यू, तो ये हो गया आपका क्यू। तो यहाँ क्या होगा, पी बार प्लस क्यू, करेक्ट। सॉरी, पी बार प्लस क्यू का होल बार, क्योंकि ये नॉर है। इधर भी आपको देखना है, ये क्या है, नैंड, क्योंकि ये एंड है और यहाँ नॉट, मतलब यहाँ क्यू यहाँ आर। तो क्यू डॉट आर का होल बार, ठीक। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये z है, तो z इज इक्वल टू एक जाएगा आपका पी बार प्लस क्यू, यहाँ से जाएगा आपका पी बार प्लस क्यू का होल बार प्लस क्यू डॉट आर का होल बार एज होल। ये होल आया क्योंकि ये नॉट के लिए, नॉर के लिए वो, क्योंकि नॉट एंड और ये एडिशन हो रहा है एंड दिस इज फॉर नॉट। तो अगर ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, मतलब पी का ऑड नंबर है। अगर इवन है तो ये हट जाए, प्लस हट जाए। ऑड है तो ये हो गया आपका डॉट, इवन फॉर्म जो था ये हो गया आपका सेड। अब इधर में क्या है, ये है आपका एस। तो अगर मैं टी ले लेता हूं तो टी क्या होगा, फिर वही नॉर जेड प्लस एस का होल बार। अब क्या हो गया, जेड हो गया आपका पी बार प्लस क्यू डॉट क्यू डॉट आर प्लस एस इनका होल, ठीक है। ये हो गया आपका टी। और वाई क्या होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट से पास होगा। तो हो गया पी बार प्लस क्यू डॉट आर प्लस एस बार अगेन बार। तो डबल बार मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रहेगा पी बार प्लस क्यू डॉट आर प्लस एस। अब हम इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, हम्म यस। तो क्यू पी बार, अगर क्यू आर के साथ पी बार क्यू आर प्लस क्यू डॉट क्यू, मतलब क्यू डॉट आर प्लस एस, ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड। और अगर हम लोग इसको डायरेक्ट रखेंगे जो कि यहाँ रखा हुआ है, तो इसलिए देखिए ये पी बार ये मैच आउट हो रहा है, ये भी मैच आउट हो रहा है। हाँ, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके ये डायरेक्ट फॉर्म में आया, और यहाँ भी हम लोग और सिंप्लीफाई करके क्यू डॉट आर को अगर कॉमन ले लेंगे तो पी बार प्लस वन प्लस एस, तो बेसिकली क्यू डॉट आर प्लस एस, ये हो गया मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो यहाँ आप चेक करते हैं ऑप्शन ए में क्या है, ट्रिपल है, मतलब पी बार, फिर डबल डबल है इसलिए जो है वही रहेगा, फिर क्यू के ऊपर भी डबल है, क्यू सिंगल कॉम्प्लीमेंट है मतलब डॉट, अब डबल है क्यू डॉट आर जो है प्लस एस। तो ये देखिए, ये हम लोगों के पास इसके साथ क्यू बार प्लस क्यू डॉट क्यू आर प्लस एस मैच हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है।
बोल रहा which of the circuit does not satisfy boolean expression a b bar plus a bar, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखिए पहले क्या है, ये एंड है, एंड गेट है, और ये नॉट है। तो पहला इसमें क्या होगा लॉजिकल ऑपरेशंस में, अगर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट टर्म में जाएगा, ये अगर एम है ये एन है, तो एम इज इक्वल टू ए डॉट ई बार, और एन इज इक्वल टू ए बार डॉट बी। करेक्ट। तो एफ क्या होगा, एफ इज एन और गेट, एम प्लस ए, तो ए प्लस बी बार प्लस ए बार डॉट, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ बोला है नॉट सेटिस्फाई, बट ये सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, बी ऑप्शंस में जाते हैं। ये ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट इज और गेट, अगर हम इसको अगर एस लेंगे, इसको टी लेंगे, तो एस इक्विवेलेंस टू ए प्लस बी, टी इक्विवेलेंस टू ए बी बार। एफ इज इक्वल टू एंड गेट है, बेसिकली ए प्लस बी डॉट ए बी बार, तो ए डॉट ए बी बार प्लस बी डॉट ए बी बार। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ए डॉट ए बी बार को लिख सकते ए बार प्लस बी बार, सिमिलरली बी डॉट ए बार प्लस बी बार हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डॉट ए बार मतलब 0, तो ए डॉट बी बार रहेगा, ठीक, प्लस सिमिलरली बी डॉट ए बार, और बी डॉट बी बार इज 0, ए बी बार प्लस बी ए बार, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में क्या है, अगर इसे हम क्यू आर ले लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ये और गेट है, और R क्या होगा, दोनों ही ए बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट की तरह जाएंगे, प्लस बी बार। ठीक है, अब इफ क्या है, इफ इज एंड गेट, मतलब Q डॉट R, तो ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, तो क्या होगा, ए के ए बार का मतलब 0, ए के बी बार के साथ जाएंगे ए बी बार, प्लस बी के ए बार के साथ जाएंगे बी ए बार, प्लस बी के बी बार के साथ जाएंगे 0, तो ये भी मैच होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, और चेक लो। ठीक है, नाउ द बूलियन एक्सप्रेशन P plus P bar Q, where P and Q are the inputs to the circuit representing the following. P plus P bar Q, ये आपको बताना है कौन सा गेट। तो मान लीजिए अगर ये तो डायरेक्ट फॉर्म है, इसका है, आप लोगों को पता है, चलिए अगर ये याद नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल 2 वेरिएबल है, चेक कर लेंगे 0 0 0 1 1 0 1। अब जो y दिया गया है वो है e बार q, क्या हो सकता है y में, तो p इज 0, p बार मतलब 1, सो 0 प्लस 1 टाइम्स q मतलब 0, तो ये 0 ही हो, p मतलब 0 प्लस p का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 इंटू q का कॉम्प्लीमेंट इज 0, फिर 0 ही हो, p तो 1 1 प्लस कुछ भी हो तो 1 ही हो, p मतलब 1 1 के साथ कुछ भी हो तो 1 ही हो, तो ये क्या हो, सो दिस इज नॉट एंड तो होगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ 0 1 हो रहा है। ठीक है, नॉट के साथ नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि नॉट मतलब
नॉट होता है आपका उसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म नहीं है, ठीक है। इनपुट का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में तो नहीं है। और का मतलब क्या है? दोनों का एडिशन, तो 0 0 0 ठीक है, बट 0 1 इज नॉट 0, नॉट एंड। So this is a NAND circuit representation. So again हम लोग को दिया गया है Z इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी प्लस पी क्यू आर एस टी यू। तो हम लोग को निकालना है Z बार, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहले ये दोनों को हम लोग कंसिडर करते हैं क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा से छोटा जाएगा। पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी, अगर कॉमन लेते हैं क्या होगा, 1 प्लस यू। एनीथिंग विद वेरिएबल 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया आपका, ये पूरा टर्म 1 हो गया। और आ क्या, पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू आर एस टी। फिर सेम पी क्यू प्लस पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर कॉमन ले लेंगे, एस प्लस सॉरी पी क्यू आर एस कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस पी, फिर 1, तो हो गया आपका पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर एस, बिकॉज 1 प्लस टी इज इक्वल टू 1। फिर पी क्यू आर कॉमन ले लेंगे अब यहाँ, 1 प्लस एस, तो पी क्यू प्लस पी क्यू आर, फिर पी क्यू कॉमन 1 प्लस आर, तो PQ। अब इसका जेड बार बोला है, तो जेड बार सिंपली पी क्यू बार का बार हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब पी बार प्लस क्यू बार। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो अब लोगों को आज बेसिक्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस जो कि थ्योरम्स एग्जिस्ट है लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए, वो हम लोगों ने किया। और थोड़ा बहुत स्विचिंग ऑपरेशंस जो कि ट्रांजिस्टर के फॉर्म में या फिर स्विच के फॉर्म में कैसे हम लोग लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं बुलियंस को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आ, थोड़ा और सर्किटल फॉर्म में जाएंगे, और सॉफ्ट पॉज मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम के साथ हम लोग स्टार्ट करें और कंटिन्यू। थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को ग्रोथ मी को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम लोग को और सपोर्ट कीजिए, और आगे जितना वीडियो आप लोग के लिए बनेगा, और बस जुड़ते रहिए हम लोगों के साथ, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।